हेलो माय डियर स्टूडेंट। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना वार्षिक मूल्यांकन 2025 सेट बी के प्रश्न उत्तर के लेकर आ चुके हैं हम लोग। अब देख सकते हैं कि ये प्रश्न क्लास 8 का है, जिसमें आपको 2 घंटे दिए रहते हैं। विषय विज्ञान है, फुल मार्क्स 50 है। इसमें छात्रा का नाम, विद्यालय का नाम, क्रमांक, प्रखंड, संकुल आदि भरने हैं। उसके बाद जो ये सेक्शन आया है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको नहीं भरना है, ये आप लोग के लिए नहीं है। आगे हम लोग भरेंगे। इसमें फिर देखेंगे पहला प्रश्न, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हर पहला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट होता है। हम लोग देखेंगे इसमें क है। क्या है क? आप देख सकते हैं, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर हमने आपके लिए छोड़ दिया है। आपको मालूम करके इस चैनल पे आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग देखते हैं तो एक्टिव स्टूडेंट है, पढ़ने मेहनती स्टूडेंट है। पता चले कि कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पा रहे हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, आप देख सकते हैं, ख में है, दाब का इकाई पास्कल होता है। यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, इसमें भी टिक लगा हुआ है। न्यूटन को नहीं मानना है, ये गलत होगा। उसके बाद देखेंगे कि ग है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून है। उसके बाद घ, कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। आप जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो रॉबर्ट हुक साहब के बारे में डिटेल्स में ज़रूर पढ़ेंगे। अगला है, ध्वनि किसी वस्तु के डैश से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो कंपन से उत्पन्न होती है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब वही टिक टॉक वाले क्वेश्चन, सही है तो टिक करना है, गलत है तो क्रॉस करना है। आप देखेंगे, अगर मोटे तौर पर देखें तो शुरू का 2 सही है, अंत का 1 सही है और बीच का 2 गलत है। लेकिन हम लोग पढ़ के समझेंगे। देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क क्या है? स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। बिल्कुल, आप कैरम बोर्ड भी खेलते होंगे तो देखते होंगे, स्ट्राइकर जब आप मारते हैं तो जब पाउडर नहीं होता है तो ज़्यादा पावर लगाना होता है, वो रिटर्न आने में बहुत समय लगता है। जब उस पर पाउडर डाल देते हैं तो देखते होंगे कि वो क्या होता है, उसमें जल्दी से वापस आ जाता है और उतना ही पावर से ज़्यादा दूरी वो तय करता है। तो वो क्या है? स्नेहक ही का ही काम करता है। तो ये आप देख चुके हैं, ये बिल्कुल सही होगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बिल्कुल सही बात है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर साहब ने ही किया था। उसके बाद है, लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है। बिल्कुल गलत, लकड़ी ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। जितना भाग वो आग के संपर्क में रहता है उतना ही गर्म होता है। सुचालक हम उसको कहते हैं जो एक सिरा कोई संपर्क में रहे, किसी आग के या किसी विद्युत के संपर्क में रहे, तो उसके धीरे धीरे उससे होकर पूरा हिस्सा उसका जो है गर्म हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है। बिल्कुल गलत, CNG बल्कि कम प्रदूषण मुक्त करता है। इसी वजह से बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज CNG से गाड़ी चल रहे हैं, ताकि प्रदूषण कम फैले और वातावरण स्वच्छ रहे। उसके बाद देखेंगे, लास्ट है, विसरित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है। बिल्कुल सही। परावर्तन आप पढ़े होंगे, 2 तरह का, एक नियमित, एक विसरित होता है। तो विसरित होता है जो फैल जाता है ना, जो फैल जाता है उसको हम लोग विसरित परावर्तन कहेंगे, और इसके लिए सतह का खुरदरा होना आवश्यक है। तो ये क्या है? ये भी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें फिर आ गया मिलान करने वाला, हम लोग देखेंगे मिलान करने वाला कि स्तंभ अ स्तंभ ब से मिलान करना है। ये बहुत ही अच्छा मिलान है, जैसे लग रहा है एक पैटर्न बना हुआ। आप देख सकते हैं कि क हार्वेस्टर का देख सकते हैं आप, कहाँ है? फसल कटाई का नियंत्रण। बिल्कुल सही है, नियंत्रण नहीं, सॉरी, यंत्र है। उसके बाद है, आंतरिक ग्रह कौन है? तो ठीक सामने सामने है, मंगल ग्रह। राइजोबियम का फिर ये भी इसके सामने है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये मदद करता है। उसके बाद है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये भी आप देख सकते हैं सामने सामने है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट का जो है थर्मामीटर, वो फर्स्ट में जाएगा। वो क्या है? पारा। इसमें एक पारा है जो मरकरी नाम का रहता है, इसी से हम लोग को टेम्परेचर पता चलता है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। 50 शब्दों में जवाब देना है।
इसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, धारा रेखी आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज़ की आकृति या नाव जहाज़ को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर आप लोग इसके विषय में क्लास में जहाँ भी पढ़े होंगे, जिस शिक्षक से भी पढ़ रहे होंगे, ज़रूर आपको पढ़ाएंगे। आई होप कि आपको याद होगी। फिर भी चलिए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। क्या है इसका उत्तर? हमने आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में इस उत्तर को बनाए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा से ला सकते हैं। अथवा क्वेश्चन है, किशोरावस्था बाल्यावस्था से किस प्रकार भिन्न है? हम लोग देखेंगे वो पहला क जो है उसका उत्तर देखेंगे। यहाँ पर क्या है इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। तरल पदार्थ जो गैस तथा द्रव दोनों को तरल कहते हैं, है ना। में तरल क्या जो फैल सकता बह सकता हो, में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है। तरल पदार्थ में जो वस्तु गति करते हैं ना, उन वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है जिससे घर्षण की मान को कम किया जा सके। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहा जाता है। हवाई जहाज या नाव जहाज को विशेष आकृति इसलिए दिया जाता है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके, अवरोधक ना हो और ऊर्जा की बचत हो। अगला प्रश्न है, ख में नियमित एवं विस्तृत परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। अथवा हम जैव विविधता का संरक्षण क्यों करते हैं? हम लोग जैव विविधता का संरक्षण क्यों करते हैं, इसी प्रश्न के उत्तर को हल करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जैव विविधता के बारे में अवेयर होना हम लोगों के लिए भी वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। आप सिर्फ आंसर ही ना लिखें बल्कि इस आंसर को पढ़ के आप अपने जीवन में भी इसका उपयोग करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। पौधे और जानवर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। पौधे अगर ना होंगे तो जानवर खाएंगे क्या? आप कहेंगे कि सर एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेंगे, तो वो जिस जानवर को वो खाएंगे वो भी तो क्या होगा, पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर उस जानवर को वो जीवित नहीं रहेंगे तो फिर वो दूसरा जानवर कैसे खा पाएंगे? तो देखेंगे क्या, पौधे और जानवर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए एक के विनाश से दूसरे के जीवन पर असर पड़ेगा। इसलिए हमें इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय पर आ चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में आप लोगों को कैसे समझाएंगे? अथवा क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं? अगर करते हैं तो व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग व्याख्या कर देते हैं। जैसा लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसके उत्तर की तरफ देखते हैं। ये लॉन्ग है, थोड़ा सा देखेंगे आराम से, देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले, क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं? जवाब है नहीं। आकाश में सारे तारे गति नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश में रात में लगभग आप 2 घंटे तक प्रेक्षण करेंगे तो प्रेक्षण करने से पता चलता है कि कुछ तारे का स्थान तथा दिशा लगभग एक ही होता है। वो जिस स्थान पर आप देखेंगे उसी स्थान पर दिखेगा हमेशा, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्य सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। कहाँ? पश्चिम में अस्त हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कुछ तारे का स्थान आकाश में निश्चित होता है।
यानी वे गति नहीं करते हैं, तो कुछ तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। चलिए, अब आपका ये प्रश्न समाप्त हो चुका है। इसका उत्तर आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहेंगे। आगे भी आप आज 8 क्लास में हैं, 9th में भी जाएंगे, 10th में भी जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले न्यू क्लास में भी नए नए टॉपिक अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमें इस टॉपिक को समझना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझाकर मैं वीडियो आप लोग के लिए डाल दूँगा, ताकि आप अपने नॉलेज में बढ़ोतरी कर सकें। थैंक यू प्यारे बच्चों।